नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे तीन विशेष नाड़ियों के बारे में, इडा, पिंगला और सुषुम्ना। खासकर सुषुम्ना नाड़ी पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसे जागृत करके आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चाहे फिर यह सफलता सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो या फिर धन, यश, मान प्रतिष्ठा से जुड़ी हो, यहां तक कि आत्मिक विकास भी सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से संभव है। सुषुम्ना नाड़ी को एक सोए हुए पावर हाउस की तरह समझें। जब यह जागृत होती है तो अपार ऊर्जा का संचार होता है। हमारी सोई हुई क्षमताएं जागृत हो जाती हैं। यह जागरण कोई चमत्कार नहीं है जो सिर्फ हिमालय के साधुओं के लिए सीमित हो। इसे कोई भी प्राप्त कर सकता है जो आंतरिक यात्रा पर निकलने को तैयार है। योग, प्राणायाम और ध्यान जैसी साधनाओं के माध्यम से इस सोई हुई शक्ति को जगाया जा सकता है। हमारे शरीर और इस ब्रह्मांड में हर जगह द्वैत का सिद्धांत है, जैसे अंधकार और प्रकाश, दिन और रात। इसी तरह हमारे भीतर भी चित्त शक्ति और प्राण शक्ति के रूप में यह जोड़ा मौजूद है। चित्त शक्ति इडा नाड़ी के माध्यम से संचालित होती है और प्राण शक्ति पिंगला नाड़ी के जरिए। हमारी नाक के दो छिद्रों से सांस चलती है। जब सांस दाहिनी यानी राइट नासिका से चलती है तो पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है। बाईं नासिका यानी लेफ्ट से सांस चलने पर इडा नाड़ी सक्रिय होती है। सुषुम्ना नाड़ी तब सक्रिय होती है जब दोनों नासिकाओं से सांस एक साथ चलती है। यह हर घंटे में 2 से 5 मिनट के लिए होता है। जब इडा और पिंगला नाड़ियों का परिवर्तन होता है। इडा नाड़ी चंद्रमा की शक्ति है और इसका प्रभाव ठंडा होता है। पिंगला नाड़ी सूर्य की शक्ति है और इसका प्रभाव गर्म होता है। वहीं जब दोनों संतुलित होती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। जब इडा और पिंगला संतुलित होती हैं तो सुषुम्ना के माध्यम से तीसरी शक्ति जागृत होती है। इसे आत्म शक्ति कहते हैं। इसे ऐसे समझे जैसे माचिस की तीली को रगड़ने से आग उत्पन्न होती है या पॉजिटिव और नेगेटिव करंट के मिलने से भारी मशीनें चलती हैं। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने पर यह 4 प्रमुख कार्य करती है। पहला, यह कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है। दूसरा, पूरे मस्तिष्क को सक्रिय करती है। तीसरा, शरीर और मन की सभी शक्तियों को एक साथ संभालती है। चौथा, सीमित शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को असीमित कॉस्मिक ऊर्जा से जोड़ती है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके आप अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकते हैं। यह नाड़ी आपके आध्यात्मिक और सांसारिक जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। शक्ति जागृत होती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी के भीतर से ही ऊपर की ओर प्रवाहमान होती है। हालांकि हमारी इडा और पिंगला दोनों नाड़ियां भी मूलाधार चक्र से ही जागृत होती हैं, लेकिन जब ये चक्र से चलती हैं तो वे दाएं और बाएं कर्व लेते हुए चलती हैं। इन 3 नाड़ियों के माध्यम से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह से पैसा कमाना है। अगर आपकी पिंगला नाड़ी यानी सूर्य नाड़ी ज्यादा सक्रिय है तो आप बाहरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होंगे। आप उन कार्यों में रुचि रखते होंगे जिनमें शारीरिक गतिविधियां ज्यादा होती हैं, क्योंकि सूर्य नाड़ी फिजिकल ऊर्जा से जुड़ी है। ऐसे में आप अच्छे एथलीट, हार्ड वर्कर या पुलिस और सेना जैसे पेशों से जुड़े हो सकते हैं। वहीं अगर आपकी इडा नाड़ी सक्रिय है तो आप विचारशील, चिंतक या फिलोसोफर हो सकते हैं। इडा नाड़ी के प्रभाव वाले लोग आंतरिक चिंतन और बुद्धि से जुड़े रहते हैं। अब हम जानते हैं कि जब सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो वह व्यक्ति कैसे होते हैं। यह नाड़ी बहुत कम लोगों में सक्रिय रहती है। अधिकांश लोग इडा और पिंगला नाड़ियों में ही रहते हैं। कुछ खास लोग जिनकी संख्या कम होती है, उनके भीतर सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय रहती है। यदि सुषुम्ना नाड़ी का आपके ऊपर प्रभाव है तो आप एक अच्छे साधक, ध्यान योगी या ज्ञानी हो सकते हैं। आपके अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक अभिरुचि हो सकती है। आप एक अच्छे ऋषि, मुनि या वैज्ञानिक बन सकते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि इन 3 नाड़ियों का प्रभाव कैसे कार्य करता है। आपको यह देखना है कि आप इन 3 में से किस नाड़ी में सक्रिय होना चाहते हैं। सामान्यतः हम इडा और पिंगला में रहते हैं, लेकिन जब ये नाड़ियां सफलता नहीं देती तो हमें सुषुम्ना नाड़ी का प्रयोग करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी, जैसा कि मैंने पहले बताया, उन लोगों में ज्यादा सक्रिय होती है जो साधु संत होते हैं। लेकिन आपको इसे जागृत करने के लिए समाज से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। आप समाज में रहते हुए भी इस नाड़ी को जागृत कर सकते हैं और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। हमारी हर 1 घंटे में इडा नाड़ी चलती है, फिर 2-4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है।
फिर 1 घंटे के लिए पिंगला नाड़ी चलती है। इस तरह बारी बारी से ज्यादा समय तक इड़ा और पिंगला नाड़ी ही सक्रिय रहती है। लेकिन जब आप साधना और अपने व्यवहारों के माध्यम से सुषुम्ना नाड़ी का समय बढ़ाते जाते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी का फल भी आपको मिलने लग जाता है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि अगर आपके जीवन में सुषुम्ना नाड़ी का समय बढ़ेगा तो इसका संकेत आपको कैसे मिलेगा। जब आपकी नाक के दोनों नथुने से श्वास की धाराएं खुलकर चलने लगे अधिक से अधिक समय तक, तो इसका मतलब है कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी का समय बढ़ रहा है। अब हम जानते हैं कि इससे मनचाहा फल कैसे प्राप्त होता है। दरअसल जब हम इड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से जितनी भी जानकारी इकट्ठा करते हैं तो वह जानकारी हमारे अंदर गहराई तक नहीं जाती। हम सिर्फ बुद्धि तक सुनते हैं और उसे भूल जाते हैं, जिससे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। जैसे हम साधु संतों से या किताबों से ज्ञान तो लेते हैं लेकिन अपने जीवन में उसे लागू नहीं कर पाते। जब तक आप इड़ा और पिंगला नाड़ी में रहते हैं तब तक जो भी जानकारी आप इकट्ठा करते हैं वह सिर्फ आपके माइंड तक ही सीमित रहती है। लेकिन जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो वह ज्ञान आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर देता है। यानी जो आपने सीखा होता है वही आपके जीवन में प्रकट होने लगता है। तो सुषुम्ना का पहला लाभ यह है कि यह आपके जीवन में जानकारी से बदलाव लेकर आता है। यह सिर्फ अब ज्ञान नहीं रहता बल्कि वह अनुभव बनकर आपके जीवन में परिलक्षित होता है। हम अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी सहायता करे, लेकिन कई बार हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती। इसका कारण यह है कि जब हमारी इच्छाओं में सिर्फ हमारा ही फायदा होता है और दूसरे का फायदा नहीं सोचते, तो इसका मतलब है कि हम अभी भी इड़ा और पिंगला नाड़ी से ही काम कर रहे हैं। इसलिए ईश्वर हमारी सहायता नहीं करता। लेकिन अगर हमारी सोच, कार्य, विचार और इच्छाओं में सबका फायदा सम्मिलित हो तो ईश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। जब आप अपना फायदा ना सोचकर दूसरों का फायदा सोचते हैं और ऐसा कार्य करते हैं तो आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर रहे होते हैं। और जैसे ही आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो आपकी प्रार्थनाएं पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी अधिक समय तक चलने लगेगी तो आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपके काम आएंगे और आपके जीवन में ऊंचा उठाने में आपकी मदद करेंगे। यदि कुछ बुरे लोग मिलेंगे तो वे केवल इसलिए आएंगे ताकि आपको कोई महत्वपूर्ण शिक्षा मिल सके। इड़ा नाड़ी से जो भी सफलता मिलती है वह अस्थायी होती है, यानी एक सीमा में बंधी रहती है। लेकिन अगर आप सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके उसके मार्ग पर चलते हैं तो आपकी सफलता ना केवल स्थायी होगी बल्कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी। आप जीवन में एक विशाल सफलता के द्वार को खोल सकते हैं। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है तो आप अपना जीवन ईमानदारी से जीते हैं। आप किसी भी प्रकार की बेईमानी से दूर रहते हैं। लेकिन जब तक आप इड़ा और पिंगला नाड़ी में रहते हैं और उन दोनों के बीच काम करते हैं तो आपकी जिंदगी में कभी ना कभी बेईमानी भी आ जाती है। इसलिए जितना अधिक आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी उतनी अधिक ईमानदारी और सजनता आपके जीवन में होगी। सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग तर्क या सोच विचार का मार्ग नहीं होता बल्कि यह एक रहस्य का मार्ग है। इसमें केवल कृपा आती है। कहते हैं जो समर्पण भाव से कार्य करता है उसके सभी कार्य सफल होते हैं। जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो जाती है तो आपके सारे कार्य बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पूरे होते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे चमत्कार भी हो सकते हैं, जैसे जब आपको पैसों की बहुत आवश्यकता होगी तब अचानक गुप्त दान मिलने लगे। कई बार अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है और आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगते हैं तो आपकी सांसारिक सफलताएं कुछ समय के लिए दूर हो सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी छूट सकती है। यदि आप बिजनेस कर रहे थे तो आपके बिजनेस में नुकसान हो सकता है। आपको लगेगा कि यह तो बहुत उल्टा समय आ गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो और आप साधना कर रहे हो तो यह हो सकता है कि परमात्मा ही आपके साथ ऐसा कर रहे हो। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यह एक संक्रमण काल होता है जिसमें आपकी शक्तियों को पुनः व्यवस्थित करना होता है। जब तक आप पुराना छोड़ेंगे नहीं तब तक नया कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए जब आपकी आवश्यकता नहीं होती तो वह पुराना आपके पास से छीन लिया जाता है ताकि आपको नया दिया जा सके। जैसा कि कई बार हमें अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना पड़ता है तो पुरानी जिंदगी को समेटना जरूरी होता है
हमारे जीवन में कभी कभी परमात्मा हमें थोड़ा कष्ट देते हैं, जैसे जब हमारा फोन खराब हो जाता है तो हम उसे रिसेट करते हैं ताकि वह फिर से नए तरीके से काम कर सके। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी परमात्मा हमें कष्ट देते हैं, लेकिन ये कष्ट हमारे लिए दीर्घकालिक लाभकारी होते हैं, हालांकि हमें उस समय ऐसा नहीं लगता। सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से जो ऊर्जा आपके अंदर सक्रिय होगी वह शुद्ध ऊर्जा होगी। इसका मतलब यह है कि जो धन आपके जीवन में आएगा वह सफेद धन होगा, यानी आपकी कमाई पवित्र होगी। लेकिन जब हम ईरा नाड़ी में रहते हैं और कार्य करते हैं तो हम अशुद्ध ऊर्जा आकर्षित करते हैं, जिससे काला धन हमारे जीवन में आता है। काला धन हमेशा बीमारियां, झगड़े और मुसीबतें लेकर आता है, क्योंकि उसकी नियति ठीक नहीं होती। लेकिन जब आप सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करते हैं तो आपका धन सफेद होता है और वह खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। अब तक हमने सुषुम्ना नाड़ी के महत्व को समझा, तो सवाल उठता है, हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी को अधिक से अधिक समय तक कैसे जागृत रखें? इसके लिए सबसे पहली चीज यह है कि आपको समर्पण की भावना रखनी चाहिए। अगर आप अहंकार से भरकर यह सोचेंगे कि मैं खुद ही यह सब कर लूंगा, तो फिर परमात्मा आपकी मदद नहीं करेगा। हमें हमेशा कर्ता का भाव रखना चाहिए और यह मानना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह परमात्मा की कृपा से हो रहा है। हम सिर्फ एक माध्यम हैं, वह खुद कर रहे हैं। परमात्मा ने हमारे लिए जीवन के लिए जो योजनाएं बनाई होती हैं वे हमारी सोच से बहुत बड़ी होती हैं। हम अक्सर अपने बारे में छोटे सोचते हैं, लेकिन जब परमात्मा कुछ देता है तो वह हमें चमत्कृत कर देता है। इसलिए हमें पूरी तरह से परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और उनके मार्ग पर चलना चाहिए। हमने देखा है कि छोटे बच्चों की सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, इसलिए वे परमात्मा से जुड़े होते हैं और परमात्मा ही उन्हें बड़ा करते हैं। हम उनका पालन पोषण तो करते हैं, लेकिन उनका बड़ा होना एक रहस्य है जो परमात्मा की कृपा है। जब आप समर्पण की भावना रखते हैं तो आपकी सभी जरूरतें स्वतः पूरी होती जाती हैं। जब आप कोई भी आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रोज नई ऊर्जा मिलती है और आप खुद को रिचार्ज करते रहते हैं। इससे आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनी रहती है और आपकी सुषुम्ना नाड़ी अधिक सक्रिय हो जाती है। लेकिन जो लोग अध्यात्म से नहीं जुड़ते, उनकी ऊर्जा गिरने लगती है। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जैसे अभ्यास बहुत सहायक होते हैं। ये प्राणायाम चित्त को शांत करते हैं और ऊर्जा को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ध्यान और समाधि की प्रक्रिया भी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने में मदद करती है। कुछ विशेष आसन जैसे सर्वांगासन, हलासन और भुजंगासन भी इस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए शक्तिपात भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को अपनी ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं। इसके माध्यम से शिष्य की सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। यदि आप चाहते हैं तो किसी सिद्ध गुरु से इस प्रक्रिया को अपनाकर सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर सकते हैं। सुषुम्ना का जागरण एक संतुलित, स्वस्थ और पूर्ण जीवन का प्रतीक है। यह उस खजाने के जैसा है जो खुले और हमें हर चीज प्रदान करता है। जैसे पानी की एक बूंद समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने पर हम अहंकार को भूल आनंद और मुक्ति की अवस्था में पहुंचते हैं। जब कुंडलिनी ऊर्जा सुषुम्ना से सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो हम इसे परम मिलन का अनुभव करते हैं। यह दुनिया को त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान और करुणा के साथ इसे अपनाने के बारे में है। यह उद्देश्य आनंद और पूर्णता से भरे जीवन जीने के बारे में है। प्रिय साधकों, इस आंतरिक परिवर्तन की यात्रा को शुरू करें और सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आप असली सफलता का अनुभव करेंगे। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।